निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? शहबाज शरीफ आज एक बार फिर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात बेनतीजा रही, लेकिन एक और मजबूत उम्मीदवार सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी शामिल। दोनों तरफ से 3-3 नाम दिए गए। हतमी फैसला नहीं हो सका। सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और 16 माह की हुकूमत की तारीफ भी की। उन्होंने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। अगर साइफर गुम हो गया था तो किसी अखबार में शाये कैसे हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। कहा, चेयरमैन PTI साइफर की कॉपी लेकर गए थे, जो कि जुर्म है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। निजी TV को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आएंगे। अगर नून लीग जीती तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। बोले, इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर ही होंगे। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी और जानिबदारी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान के इस्तीफे निगरान वज़ीर आला को पेश। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने सूबाई काबीना से इस्तीफे मांगे थे। 8 अरकान ने इस्तीफे अभी तक जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को काबीना से सियासी वाबस्तगी रखने वाले वज़रा को हटाने का हुक्म जारी किया था। 13 अगस्त को सिंध असम्बली का आखिरी दिन है। आज वज़ीर आला फैसला करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं, फोटो सेशन आज होगा। अलविदाई ज़ौराना भी दिया जाएगा। आज हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? हतमी फैसला ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुद्दत पूरी होने पर वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। ज़ाती सामान बंगले में मुंतकिल। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास आज सुबह तलब कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली कब तहलील होगी? निगरान सेटअप का तकर्रुर कब होगा? तारीख का तयन ना हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक उसूली तौर पर सूबाई असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए, लेकिन अगर निगरान वज़ीर आला का मामला पहले तय होता तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज इस्लामाबाद से कोयटा पहुँचेंगे। अपोजिशन से निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मुशावरत करेंगे। BAP की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए सेनेटर कोदा बाबर का नाम ज़ेर गौर है। हतमी फैसला चेयरमैन सेनेट की मुशावरत से होगा। निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कलमती, JUI के मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल के नाम भी ज़ेर गौर हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नज़रअंदाज करें। अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 26 मई 2023 को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद कानून बन गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का हक हासिल होगा। बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली जबकि 5 मई को सेनेट से मंजूर किया गया था। कराची वाले बदतरीन गैस बहरान के लिए तैयार हो जाएं। 8 दिन का मुकम्मल गैस शटडाउन होगा। बाद अज़ां 12 से 27 अगस्त तक गैस की सप्लाई में 107 MMCFD गैस कमी का सामना होगा। घरेलू कमर्शियल सार्फिन सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। तर्जुमान का कहना है, गैस की कमी के नतीजे में 8 दिन मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। कमसिन मुलाजमत तशद्दुद केस मुलजिम सोमिया आसिम की दरखास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की जज शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। जज मुलजिमा सोमिया आसिम के वकील पर बरहम। कहा, आप ज़बानी बातें कर रहे हैं। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार। बोल हेडक्वार्टर्स भी यौम आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर को सब्ज़ हिलाली परचम की मुनासबत से सजा दिया गया। सब्ज़ और सफ़ेद लाइट से दिलकश मनाजिर। सड़क चलने वाले रुक कर नज़ारे करने लगे। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।